Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. Now guys, in this video, we shall be talking about a small concept in behavioral finance which is type of bias while individual faces while investing in stock market. So let's get started with this video. जैसे कि जो हमारा बिहेवियरल फाइनेंस का टॉपिक होता है हमारा, तो हमारे स्टॉक मार्केट की स्टडीज़ होती हैं, उसमें हमारे ना आपको 5 या 6 टाइप्स के जो बायसेस होते हैं, मतलब बंदे की जो सोच होती है, जो उसकी पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड परसेप्शन होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। तो एक एक करके अब हम इन बायस को पढ़ना चालू करते हैं। पहले हमारा आता है लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन बायस क्या बोलता है कि आमतौर पे जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी थिंकिंग ये होती है कि जिन स्टॉक्स पे लॉस हो रहा होता है वो उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करता है, इस सोच में कि शायद वो लॉस हमारा रिकवर हो जाए स्टॉक को बढ़ के। तो लॉस वाले स्टॉक्स का जो होल्डिंग पीरियड है वो बंदा ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू उन स्टॉक्स को जिस स्टॉक्स पर उसको गेन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक पे उसको 10,000 रुपीज़ का गेन दिख रहा है, तो उस स्टॉक को वो होल्ड करने के बजाय उसको जल्दी जल्दी सेल करने की कोशिश करता है ताकि वो 10,000 रुपये को एक साथ रिडीम कर ले। एंड जबकि जिस स्टॉक में लॉस हो रहा है, जहाँ पे उसको जल्दी बेचना चाहिए ताकि फर्दर लॉस ना हो पाए, उसको स्टॉक को होल्ड करे रखता है इस उम्मीद में कि शायद वो स्टॉक बढ़ जाए एंड मेरी जो उसमें कॉस्ट जो थी वो ही एटलीस्ट रिकवर हो जाए। ये हमारा आगे लॉस एवर्जन बायस। दूसरा आता है हमारा स्टीरियोटाइपिंग बायस। स्टीरियोटाइपिंग बायस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अपने माइंड को पहले मेकअप कर रखा है, यार अगर कोई बड़ी कंपनी है या उसका बड़ा कोई मैनेजर है उस कंपनी संभालने वाला, तो वो कंपनी अच्छी ही होगी। एंड जबकि उसके कंपैरिजन में कोई ऐसी छोटी सी कंपनी है जिसमें इतना उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी बेकार होगी। ऐसा लोगों के मन में इस प्रकार का बायस भी होता है। बट ये एब्सोल्युटली आप उसको रॉन्ग भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी बहुत मतलब वेल रेप्यूटेड कंपनी है, जिसका मैनेजर अच्छा है, जो बड़ी कंपनी है, वो अच्छी ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो कंपनी लो लेवल की है, छोटे क्लास की कंपनी है, उस कंपनी को हैंडल करने वाले कोई अच्छा हाई लेवल का प्रोफाइल मैनेजर नहीं, तो वो कंपनी बेकार, ऐसा नहीं है। ये दोनों सिचुएशन आपकी अपोजिट भी साबित हो सकती है। तीसरा आता है हमारा एंडोमेंट बायस। एंडोमेंट बायस ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे हमारा अगर खुद का राइट है ना, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और ज़्यादा केयरफुली उस चीज़ को यूज़ करेंगे, रखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर आइटम जिस पर हमारा राइट नहीं है, जिस पर हमारा कोई हक नहीं है। उसको हम समझें कि वो तो ऐसी ही है, जो उसको केयरलेसली भी यूज़ करो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका एंडोमेंट बायस का कॉन्सेप्ट होता है। फोर्थ हमारा आता है स्टेटस क्वो बायस। स्टेटस क्वो बायस क्या होता है कि या तो हम किसी चीज़ के बारे में फैसला नहीं लेंगे, अगर हमने फैसला ले भी लिया जल्दीबाजी में, तो हमारे मन में रहता है कि यार अगर हम जल्दीबाजी में किसी चीज़ का फैसला लेंगे ना, तो वो गलत ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है या तो हम किसी चीज़ के बारे में, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लेंगे ही नहीं। अगर हम जल्दीबाजी में स्टॉक को परचेज करने का, सेल करने का डिसीजन लेते हैं, तो हमारा गलत भी हो सकता है। ये हमारा एक प्रकार का माइंड में सोच होती है। फिफ्थ हमारा आता है फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस हमको ये बताता है कि हम ना ह्यूमंस जो हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसमें अपने मतलब जो हमें एक्चुअल सिचुएशन, जो मतलब एक्चुअल आंसर देना चाहिए, हम वो आंसर नहीं दे पाते, बट कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को हम मॉडिफाई करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको पब्लिक के आगे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंकरिंग कॉन्सेप्ट। एंकरिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, मतलब एंकरिंग बायस जो होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें एक किसी चीज़ के बारे में पता है, उसी को हम आगे यूज़ करके उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, ना कि हम उस चीज़ के बारे में नई रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक के बारे में हमें मतलब कहीं से खबर मिली कि यार वो स्टॉक तो अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, बट जबकि वो स्टॉक अभी देखा है जो करंटली डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, तो लोग उस स्टॉक पे एडिशनल रिसर्च करने के बजाय जो उनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई उस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्टिंग के डिसीजन लेते हैं ऑन द सेम स्टॉक। तो ये होता है आपका एंकरिंग बायस। फिर लास्ट हमारा आता है जी मेंटल अकाउंटिंग बायस। मेंटल अकाउंटिंग बायस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई इनकम फ्री की आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं से विंडफॉल गेन हो गया, या हमने कोई लॉटरी में पैसे जीत लिए, कोई हमारे अगर पेरेंट्स की या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पड़ी हो, उसका पैसा अगर हमें इकट्ठे आ गया, तो उसको हम इतना ना केयरफुली और अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा लाइटली लेंगे उस चीज़ को, इतना महत्व नहीं देंगे एज कम्पेयर टू हमारी वो इनकम जो हमने खुद के अपने बिजनेस प्रोफेशन से मेहनत करके कमाई है।
जिस चीज़ को अपनी मेहनत करके अच्छे से कमा रहे हैं उसको हम कम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कम्पेयर टू दैट सोर्स ऑफ इनकम जो हमें एक टाइप से बैठे बैठाए या फ्री में ही मिल गई है। लाइक मैंने आपको बताया लॉटरी रेसिंग का, लॉटरी का एग्जाम्पल। तो यही हमारे कुछ 6 या 7 तरह के बायसेस थे जो कि एक आम ह्यूमन फेस करता है, या उसके एक प्री डिफाइंड मेंटालिटी होती है स्टॉक मार्केट में या फिर डेली लाइफ में अगर हम देखें तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर वीडियो को उसको आप लाइक कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल मनी प्लान को भी सब्सक्राइब कीजिए आप इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच।